मैं का सपना। मैं कितना छोटा सा शब्द, परंतु इस छोटे से शब्द के सामने ब्रह्मांड के सारे देवी देवता नतमस्तक होते नजर आते हैं। और सच ही है, ईश्वर ने मैं को नहीं बनाया, बल्कि मैंने ही ईश्वर को अपनी उपयोगिता के अनुसार ढाला है। इंग्लिश भाषा में तो और भी छोटा, आई एम, अहम। पर कितनी आश्चर्य की बात है, इस महान और विराट मैं के सपने कितने छोटे छोटे होते हैं। सरकारी नौकरी मिल मिल जाए, एक घर खरीद लूँ, फेमस हो जाऊँ, लोग जानने पहचानने लगे और ना जाने क्या क्या। मैं भी तो कोई मुक्त पुरुष हूँ नहीं, और मेरे भी सपने इनसे जुदा नहीं हैं। मुझ पे भी नया फितूर चढ़ा है लेखक बनने का। अब देखना यह है कि मेरा यह फितूर या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की तरह हिट होती है, या कि फितूर की तरह फ्लॉप। अपनी खोपड़ी के अंदर बैठे हुए शैतान के आदेश पर लिखे हुए दो तीन कहानियों के दम पर ही मैंने भी मुंगेरी लाल की तरह कई हसीन ख्वाब देख डाले। वाह वाह, क्या कहानी लिखी है, एकदम मौलिक। हास्य का चखना और यथार्थ का सोमरस, आध्यात्मिकता का पुट भी नजर आता है, जबरदस्त अंदाज। लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करें या कि ना करें, मेरे सपने भौतिकी के नियम की अवहेलना करते हुए प्रकाश की गति का भी रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले हैं। और आइंस्टीन की आत्मा स्वर्ग में कराहती हुई नजर आ रही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि इत्यादि जैसे छोटे मोटे पुरस्कार कुछ ही दिनों में मेरे झोली में आ ही जाएंगे। और कहाँ मैं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक ही रुक जाने वाला हूँ। आखिर पढ़ाई मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से की है, और एमए भी इंग्लिश लिटरेचर से किया है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो तो हिंदी में मैं बस टाइम पास करने के लिए लिख रहा हूँ। और भारत में तो एक लाइन इंग्लिश बोल दो, लोग इंटेलेक्चुअल समझने लग जाते हैं। बस कुछ दिनों की बात है, इंग्लिश में लिखने लगूंगा, और साल दो साल के बाद बुकर प्राइज, और अंत में नोबेल प्राइज। बस इतना सा ख्वाब है, मैं ज़्यादा नहीं मांगता। फलाना पंथियों और चिलाना पंथियों के बीच जंग छिड़ जाएगी कि आखिर मैं किस पंथ का हूँ। आलोचकों द्वारा लिखी हुई एक के बाद एक किताबें एक के बाद एक किताबें बाजार में आने लगेंगी, कोई मेरे पक्ष में तो कोई मेरे विपक्ष में। अंत में जब फैसला ना हो सकेगा, तब वे मेरे पास आएंगे और पूछेंगे, सर आप राष्ट्रवादी हैं या मार्क्सवादी। तब मैं चंद्रशेखर आज़ाद की तरह मूँछों पर ताव देते हुए कहूँगा, भाई मैं तो मार्क्सवादी हूँ, एग्जाम्स में हमेशा मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तभी तो इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। वो तो भला हो पत्र पत्रिकाओं के संपादकों की उपेक्षा का, जो कि स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहे हैं, वरना क्या पता सपनों की दुनिया में भी दुर्घटनाएं होती होंगी। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उपेक्षा का या कि अपेक्षा का। अरे छोड़िए, कई महान व्यक्तित्व भी इन दो शब्दों में गच्चा खा चुके हैं, और माननीयों को भी उन्हें सुधारना पड़ा है। मैं तो ठहरा छोटा सा अदना सा आदमी। और सच्चाई खंड क, मैं तंग आ गया हूँ इन उभरते हुए लेखकों से। आलतू फालतू की रचनाएं भेजते रहते हैं। इन्हें क्या पता नहीं है कि हमारी पत्रिका राष्ट्रीय स्तर की है। हम सिर्फ सीरियस टॉपिक्स पर लिखी हुई रचनाओं को छापते हैं, फ्रिवलस टॉपिक्स पर लिखी हुई रचनाओं को नहीं। इनके लिए तो फेसबुक और व्हाट्सएप ही ठीक है। सर आप एकदम सही कह रहे हैं, ये नई जनरेशन वाले स्मार्टफोन्स में ही उलझे रहते हैं। गरीबों का शोषण, नारी मुक्ति, समाज में क्रांति जैसे गंभीर मुद्दे पर ना ही सोचते हैं और ना ही लिखते हैं। फेंक दीजिए कचरे के डिब्बे में इनकी वाहियात रचनाओं को, बड़े आए हैं लेखक बनने। इन दोयम दर्जे के लेखों की हिम्मत कैसे होती है हमारी नामी गिरामी पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने की। जरा हिम्मत तो देखिए। वो भी क्या जमाना था भारतेंदु हरिश्चंद्र का और प्रेमचंद्र का, कोई हुआ ही नहीं इनके स्तर का इनके जाने के बाद। एकदम सही कह रहे हैं आप सर। इनकी रचनाएं पर्वत पिघला देती थी, हिमालय से गंगा निकाल देती थी, सीने में आग लगा देती थी, लाशों को चला देती थी, दीवारें और पर्दे ही नहीं बुनियाद तक हिला देती थी। अरे बस हो गया, ज़्यादा बुनियाद हिलाओगे तो मलबे के ढेर में दबकर हम ना मर जाएं। सर वो जरा मैं आवेग में आ गया था। इन नौजवानों को सोचना चाहिए, हमारी पत्रिका सिर्फ बुजुर्ग और वरिष्ठ रचनाकारों के लिए है, जो कि मरणासन स्थिति में पहुंच चुके हैं, और उनकी विचारधारा भी। इसी की वजह से तो हमारा वजूद है, और हम मौजूद हैं सीरियस बातें करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए। सर हिंदी की ही स्थिति कौन सी बेहतर है, और अगर हमने नए पाठक नहीं ढूंढे तो हमारी पत्रिका भी उसी स्थिति में पहुंच जाएगी। बात तो सही कह रहे हो। हिंदी की स्थिति तो इतनी बुरी है कि यहाँ कुछ दूसरे दर्जे के फिल्मकार हैं, और वे कवि हैं तीसरे दर्जे के, जो कि थोड़ी बहुत कर लेते हैं बंदी तुक तुक, पहचान और पैसे के दम पर छपवा लेते हैं बुक बुक,
भ्रम पाले बैठे हुए हैं खुद को होने का दिनकर और मैथिली शरण गुप्त गुप्त। वाह सर वाह, क्या खूब कही, क्या खूब कही। आप तो पहले ही प्रयास में कवि बन गए हैं प्रथम श्रेणी के। बस आप किसी रसूखदार राजनेता के पीछे लग जाइए और सुबह शाम उनके आगे 90 से 180 डिग्री के कोण पर शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन कीजिए। फिर आपको 6 सालों के लिए राजाओं की सभा में पहुंचने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम मुझे भी साहित्य से दूर करना चाहते हो। एक तो पहले से हिंदी साहित्यकारों को किसी की नज़र लगी हुई है, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, मुद्रा राक्षस। पता नहीं अगला नंबर किसका आएगा, डर लगा हुआ रहता है। सर कहीं नाम, अरे कुछ तो शर्म करो, शुभ शुभ बोलो। अभी तो वे 90 साल और जिएंगे। खंड ख, वो देखो जा रहा है मक्खी का लेखक। फटीचर सा दिखता है, जरूर आइडिया कहीं से चुराया हुआ होगा। कटाक्ष भी करता है, हमारी विचारधारा तथा बुजुर्ग और वरिष्ठ रचनाकारों पर भी व्यंग करता है। जरा भी सम्मान नहीं है इसके मन में बुजुर्गों के लिए, बेशर्म कहीं का। हमारी विचारधारा की सरकार तो आ जाए, जीना मुहाल कर देंगे, सारी सारी लेखकी निकल जाएगी। बड़ा निराला और हरिशंकर परसाई बनने चला है। जिसने भी कोशिश की बनने की निराला, हम पिला देते हैं उसे हाला। बनोगे परसाई तो करेंगे हम जग हसाई। इतना ही नहीं, हमारे देवी देवताओं का भी मजाक उड़ाया इसने, इसे सीधा करना ही होगा। मारो पत्थर कमीने को, जुबान काट डालो कुत्ते की। अरे मैं तो कहता हूँ उंगलियां ही काट डालो, फिर कभी लिख ही नहीं पाएगा। आऊ, उंगलियों में तेज दर्द, आंखें खुली तो देखा कनिष्ठा से खून निकल रहा है। इन चूहों का कुछ करना ही होगा। मच्छरदानी तक में घुस आते हैं, रात में ढंग से सोने भी नहीं देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप रात में सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रातों में सोने नहीं देते। मैं तो कहता हूँ सपने वे होते हैं जो रातों में सपने बनकर आपको डराते हैं। और मैं कोई इतना बड़ा लेखक तो हूँ नहीं कि अगर मैं अपनी मृत्यु का घोषणा कर दूँ तो सारे लेखों की फौज मेरे पक्ष में पत्र पत्रिकाओं के पन्ने भर डालें। मैंने भलाई इसी में समझी कि अपने दिमाग के अंदर पल रहे साहित्यिक क्रिया को बड़ा होने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाए। सुबह उठकर मैंने अपनी सारी रचनाओं को फाड़ डाला, कंप्यूटर से सारी फाइल्स डिलीट कर डाली। जिस एक पत्रिका में छपने के लिए भेजी थी वहाँ फ़ोन करके कह डाला, कृपया करके मेरी रचनाओं को ना छापिएगा और उन्हें यथाशीघ्र नष्ट कर डालें। जान बची तो लाखों पाएँ। लेखक बनना कमज़ोर दिल वालों का काम थोड़ी ही है। सिंह हैं, शायर हैं, लीक पर चले नहीं, इसलिए किसी को भले नहीं वाली बात कब की पुरानी हो गई है। आजकल के लेखक तो सर्कस के शेर बन गए हैं, पैसे के हंटर के लोभ में भांति भांति के करतब दिखाते हैं। जरूर ही पिछले जन्मों के कुछ पाप कर्म होंगे जिसके कारण मैंने लेखक बनने का ख्वाब देख डाला और अपनी रातों की नींद और दिन का चैन गंवा डाला। वाई डिड आई राइट वाट सीन टू मी अननोन डिप्ड मी इन इंक माई पेरेंट्स और माई ओन। फिर भी मन मानने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आती ही रहती है। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, लेखक बनने की आग दिल में दहकाए हुए रखना।